हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे 8.3। 8.3 करने से पहले हमें कुछ एक फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। ये कुछ एक फॉर्मूलाज जो हैं जो मैं आपको 8.1 और 8.2 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसके साथ ही कुछ एक नए फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी जो आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हों तो आप मेरे से लिखवा लीजिए ब्लैंक पेपर पे। आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। 10th क्लास की सबसे मेन एक्सरसाइजेज में, ठीक है, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने 8.3 कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको पक्का बता रही हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगी। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी बचे हुए फॉर्मूलाज करा देती हूँ। कुछ एक फॉर्मूलाज लिख लीजिए आप। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta। ठीक है, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज तो आई थिंक आपको आते होंगे क्योंकि 8.1 और 8.2 में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी। अब ये 3 नए फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं। ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, आप 8.3 बड़ी इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin A sec A and tan A in term of cot A। वो क्या कह रहा है? मतलब sin A sec A tan A को ऐसे एक्सप्रेस करो कि कॉट A की फॉर्म में आ जाए। चलिए, आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं बताती हूँ कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है वो। sin A कौन कौन सा है? sec A एंड tan A। इसको हमने किस में लाना है? कॉट A की फॉर्म। ठीक है, ओके, अभी नजर आ रहा होगा, अब नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए sin A का करते हैं। तो sin A को एक चीज बताइए, हम लिख सकती हूँ 1 अपॉन में cosec A। फॉर्मूला जो होगा सब यहाँ पर अब फॉर्मूला यूज होंगे, आपको ये फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए। ठीक है, sin A को मैं 1 अपॉन में cosec A लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट cosec स्क्वेयर A तो कोई दिक्कत है? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे जी, तो cosec है। देखिए x को मैं अगर ऐसे लिख दूं x स्क्वेयर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बचेगा तो x ही ना। ऐसी cosec स्क्वेयर x इक्वल टू अंडर रूट में लिख दूंगी तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? cosec a। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इसे कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब ध्यान से देखिए, cosec a cosec स्क्वेयर थीटा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वेयर। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर a। ये बहुत आसान से है बहुत आसान से, लेकिन आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। चलिए सेकंड वाले को करते हैं हम। सेकंड वाले का क्या है? सेक ए। सेक ए है। अब सेक ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट में सेक स्क्वेयर ए। अंडर रूट के अंदर कर दूं इसे, मैंने अभी आपको पिछले वाले में बताया। अब सेक स्क्वेयर ए, चलिए मेरे पास एक जगह पे फॉर्मूलाज, मैं उसको निकाल देती हूँ आपके लिए। चलिए, ये मेरे पास फॉर्मूलाज है ताकि आपको आसानी रहे इसके अंदर से। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। अच्छा देखिए, ये सेक स्क्वेयर ए हो गया, हमें इसको किस में लाना है? टैन की फॉर्म में लाना है। ठीक है, टैन की फॉर्म में लाना है तो सेक स्क्वेयर ए। सेक स्क्वेयर ए किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए, लिख सकती हूँ मैं इसे। अब टैन को हम किस में लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉट लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वेयर ए अंडर रूट। हो गया हमारा कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट। चलिए थर्ड वन क्या था हमारे पास गाइस? थर्ड वन था हमारा tan ए। tan ए, tan ए को हम किस में लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट में, 1 अपॉन में कॉट ए। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अंडर रूट ए, सॉरी एंगल ए अंडर रूट ए
एंगल ए इज टर्म ऑफ सेक ए, हमें जो है वो सेक ए की फॉर्म में करनी है जितनी भी रेशियोज है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम। कौन कौन सी रेशियो है? साइन ए, कॉस ए, पहले साइन ए का कर लेते हैं। चलिए साइन ए का हम क्या करें? साइन ए का हम क्या करें? हमें किस में लाना है इनको? हमने किस में लाना है? हमें इसको सेक ए की फॉर्म में लाना है। ओके, सेक ए की फॉर्म में लाना है। अगर मैं सेक ए की फॉर्म में लाना है तो मैं क्यों ना इसे अंडर रूट में कर देती हूँ। मैं बताती हूँ, हम इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर ए अंडर रूट में, ठीक है। अब साइन स्क्वेयर ए, अब साइन स्क्वेयर ए को अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। अब कॉस स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है? कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है? 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, थीटा थीटा यहाँ पर एंगल ही है तो उसको ए लिख सकते हैं हम। अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वेयर ए। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका सेकंड करते हैं हम पार्ट कॉस ए। सेकंड पार्ट हमारा कॉस ए को हमने कन्वर्ट करना है सेक में, वो तो डायरेक्ट ही हो रहा है, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। 1 अपॉन में सेक ए। थर्ड वन हम कर लेते हैं टैन ए। टैन ए को हमने करना है सेक में, टैन ए को करना है हमें सेक में। यहाँ देखिए फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। अगर हम टैन स्क्वायर थीटा कर देते हैं उसे तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम वो सेक्स उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं हम टैन स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब इसकी जगह हम ये हमने अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख लें। ओ, उल्टा लिख दिया मैंने, आप भी उल्टा मत लिख दीजिएगा जल्दबाजी में। फिर ए माइनस 1। चलिए इसका फोर्थ कर लेते हैं। अब और क्या रह गया हमारे पास? कॉसेक रह गया है। कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम क्या करें? हम कॉसेक ए को क्या करें? 1 अपॉन में साइन कर दें तो 1 अपॉन में साइन, हाँ तो निकल गया। कॉसेक ए को 1 अपॉन में साइन ए हम कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन में साइन ए कर दिया, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट वन किया था, साइन ए की जगह हो गया। अब इसको हम अंडर रूट में कर देते हैं साइन स्क्वेयर ए। साइन स्क्वेयर ए की जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वेयर ए की जगह हम क्या लगा देंगे? फॉर्मूला अपना 1 माइनस सेक स्क्वेयर ए। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा फिफ्थ कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए को हम हमने करना है तो कॉट को हम किस में कन्वर्ट करें? कॉट को हम अगर टैन में कन्वर्ट कर ले तो इसकी तरह सॉल्व हो जाएगा। कॉट हमारा क्या होता है? 1 अपॉन में टैन ए होता है। ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट टैन ए का स्क्वेयर, टैन स्क्वेयर ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। देखिए अगर आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।